हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे अगला इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्या आने वाला है आपके लाइफ में, क्या शिफ्ट आने वाला है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स भी देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है, या थर्ड पार्टी कर्मा एंड जिन लोगों ने आपको तकलीफ दिया उनकी तरफ क्या कर्मा रिटर्न जा रहा है वो देखा था हमने। ठीक है, साथ में हमने ये भी देखा था आपकी एनर्जी क्या अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अभी हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स भी देखेंगे, पर उसके पहले हम देखेंगे क्या शिफ्ट आने वाला है आपके लाइफ में, कौन सा टर्निंग पॉइंट, लव करियर दोनों देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज ए गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। कल मैं कोई भी रीडिंग नहीं पोस्ट कर पाई क्योंकि कल ना हमारे यहाँ वाईफाई बंद था, तो उस हिसाब से तो कुछ होता ही नहीं है फिर काम, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है रीडिंग, नहीं तो कल ही आ जाते सारे रीडिंग्स ये। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न्स। डेथ एंड हाई प्रिस्टेस दो कार्ड्स आए हैं, और इसके बॉटम में है 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये भी हम यहाँ ले लेंगे। तो कैप्रिकॉर्न्स यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे अगला इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट या शिफ्ट क्या आने वाला है, तो देखते हैं। ये रीडिंग है ना आप सभी के लिए है कैप्रिकॉर्न्स, जो फील कर रहे हैं कि लाइफ एक जगह रुक सी गई है, उनके लिए भी यहाँ पर गाइडेंस है। पर अंदर से आपको पता है कि कुछ बड़ा चेंज, वो भी पॉजिटिव वाला, ज़रूर आपके लिए रेडी है। आने वाले टाइम में बहुत कुछ पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर हम देखेंगे आपका लव रिलेशनशिप्स, करियर, मनी एंड पार्टनर के करंट फीलिंग्स भी देखेंगे। ठीक है, चलो इस रीडिंग में ये सब कुछ कवर होगा। तो जो कार्ड्स आए हैं उस हिसाब से यहाँ पर कोई शिफ्ट ऑर्डिनरी नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए आप लोग 3 4 4 5 6 कार्ड यहाँ पर ऐसा है, मतलब मेजर अरकानाज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत पावरफुल चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। तो ओवरऑल एनर्जी, लाइफ का टर्निंग पॉइंट कैप्रिकॉर्न, आपका टर्निंग पॉइंट एक वर्ड में बोले तो क्लैरिटी प्लस रिबर्थ की एनर्जी है। द मैजिशियन एंड एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो आप जब कंफ्यूज नहीं रहने वाले हैं, आप अब कंफ्यूज नहीं रहने वाले हैं, पूरी क्लैरिटी रहेगी आपके पास। ठीक है, जो पहले डाउट था, जो डिसीजंस पोस्टपोन हो रहे थे या करने पड़ रहे थे आपको, वहाँ पर आप अभी डिसीजन ले पाओगे अपना, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब क्लियर चॉइस बनेगा यहाँ पर आपके लिए। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कुछ पता नहीं है और आप क्या कर रहे हो, चलो ठीक है थोड़ा बहुत पता है और फिर डिसीजन ले रहे हो या इमोशंस में आकर ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा अभी। ठीक है, डेथ प्लस हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, ये 2 कार्ड्स, तो एक पुराना फेज़ ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, साइलेंटली, बिल्कुल बिना कोई शोरगुल किए पुराना एक चैप्टर क्लोज हो रहा है। एक फेज़ चल रहा था, एक ऐसा फेज़ चल रहा था कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, आप हर तरह की कोशिश कर रहे हो, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, पर सब कुछ जैसे कि वैसे ही रह रहा है। हर तरह से रीडिंग देख रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है अभी कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अब आने वाले टाइम में देखिए, जो भी कुछ पुराना फेज़ था वो साइलेंटली एंड हो रहा है, धीरे धीरे आप उसमें से बाहर आ रहे हो, इसलिए आपको वो बदलाव जो है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप ऑलरेडी अंदर से जानते हो कि ये पुराना चैप्टर अब मैच नहीं करता, मतलब कि पुराना जो भी आपके लाइफ में आपका, समझो आपका कोई माइंडसेट था, उस हिसाब से अभी यहाँ से आगे आपको नहीं बढ़ना है, यहाँ से आगे आपको अपना माइंडसेट ही बदल देना पड़ेगा। ये एक मैंने एग्जांपल बताया। इस तरह से कोई पर्सन के साथ रिलेशन था या कुछ भी, किसी भी तरह का आप जिस तरह से बाहर बिहेव कर रहे थे, या ऑफिस या जॉब बिजनेस की बात हो, तो आपको वहाँ से भी कहीं और शिफ्ट करना पड़े, पुरानी चीज़ें अभी आपके काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये टर्निंग पॉइंट एक्सटर्नल से ज़्यादा इंटरनल होगा, लेकिन रिजल्ट लाइफ चेंजिंग होंगे, ये भी बात है। लव एंड रिलेशनशिप्स की बात करें यहाँ पर, तो क्या शिफ्ट आएगा आपके लव लाइफ में, तो हर्मिट एंड हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो आपने पिछले टाइम में काफ़ी सेल्फ रिफ्लेक्शन की है। ठीक है, अब आप कैजुअल्स या कंफ्यूजिंग लव एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा देखा है, लोगों को सही से समझा भी है, परखा भी है, और आपने जानबूझ के ना भी किया हो तो ऑटोमेटिकली लोग ऐसे आए आपके लाइफ में कि उनको, मतलब परखते परखते देखते देखते आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं समझ सकती हूँ या सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में, कैसा रिश्ता चाहिए या कैसा पर्सन चाहिए या कैसी पर्सन चाहिए। ठीक है, इसलिए आप अभी कैजुअल या कंफ्यूजिंग लव एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो भी क्लैरिटी रहेगी वही एक्सेप्ट करोगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन और इंट्रोस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं आपकी, आपने बहुत आत्मपरीक्षण किया है कि मुझे क्या चाहिए और ये लोग कैसे हैं, ये सब कुछ सीखा है, समझा है आपने। ठीक है, द सन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। लव में स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस का स्ट्रॉन्ग चांस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, द सन एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है,
एंड अगर सिंगल हो आप लोग तो एक ऐसा कनेक्शन आ सकता है आपके तरफ जो सेफ प्लस जॉयफुल फील कराएगा आपको, ठीक है। और अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस का स्ट्रॉन्ग चांस यहाँ पर रहेगा उस रिलेशनशिप में, और वो रिश्ता आगे बढ़ेगा, आपका रियूनियन हो सकता है, क्लैरिटी आएगी और हार्मोनियस एनर्जी आपके रिश्ते में बनी रहेगी, हैप्पीनेस की एनर्जी रहेगी। यहाँ पर सन यहाँ पर हैप्पीनेस लेकर आ रहा है आपके रिश्ते के लिए। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तो आपके तरफ न्यू प्रपोजल आ सकता है जिसके साथ आपको सेफ एंड जॉयफुल फील होगा। 3 ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर तो सेलिब्रेशन की एनर्जी बन रही है, रियूनियन, प्रपोजल या रिलेशनशिप का पब्लिक एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सेलिब्रेशन रहेगा। हो सकता है आपके पर्सन अब तक नहीं मान रहे हो, अभी मान जाए और शादी की बात कर ले, पब्लिकली आपका एंगेजमेंट हो जाए, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगी, सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा। अगर आप रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, रियूनियन आपका हो रहा है, तो आप दोनों मिलकर सेलिब्रेट करो, ये भी हो सकता है। तो टर्निंग पॉइंट ये है आपके लव लाइफ में कि आप अब दिल से नहीं, क्लैरिटी से लव चुनोगे अपने लाइफ में, ठीक है। और पार्टनर के करंट फीलिंग्स की बात करते हैं। अगर कोई है आपके लाइफ में, आप पहले से रिश्ते में हो तो देखिएगा, आप शादीशुदा हो तो देखिएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स प्लस 3 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें यहाँ पर, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें यहाँ पर तो आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, वो प्लानिंग मोड में हैं, पर अभी डिसीजन पेंडिंग है उनका, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की बात करें तो वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हाई प्रिस्टेस के साथ ऐसा है कि अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं, ओपनली बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। पर इमोशनली डीपली कनेक्टेड है वो आपसे, ये बात भी यहाँ पर है। एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो आपके पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं, स्टेबल बॉन्ड, प्रैक्टिकल फ्यूचर इस रिलेशनशिप का उनको दिखाई दे रहा है। टर्निंग पॉइंट यहाँ ये है कि वो या तो आपके पार्टनर या तो स्टेप फॉरवर्ड करेंगे या तो आप क्लैरिटी मांग लोगे, ये रहेगा। ग्रे जोन खत्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। करियर एंड मनी क्या बदलेगा, तो करियर एंड मनी की बात करते हैं। द मैजिशियन प्लस एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। द मैजिशियन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू इनकम सोर्स या स्किल का यूज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। नई अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो, न्यू इनकम सोर्सेस ओपन हो रहे हैं आपके लिए, या स्किल का यूज़ अच्छे से करना है और उस वजह से आपका एक और मतलब नया इनकम सोर्स उस वजह से ओपन हो जाए, ये हो सकता है। आपके पास ऑलरेडी पावर है, बस एक्शन लेने का टाइम आ रहा है अभी, ठीक है। हायरोफेंट की बात करें तो ट्रेडिशनल या स्ट्रक्चर्ड फील्ड में ग्रोथ दिखाई दे रही है, टीचिंग की जैसी फील्ड हो या जैसे आप काम कर रहे हो, पहले से चलता आ रहा है आपका काम, है ना, आपके फोर फादर्स से वो बिज़नेस चलता आ रहा है, आपके एंसेस्टर का बिज़नेस, घर का फैमिली बिज़नेस संभाल रहे हो आप, आपका फैमिली बिजनेस संभाल रहे हो तो वो भी रहेगा, ठीक है। अथॉरिटी बेस्ड रोल यहाँ पर मिल सकता है, तो हो सकता है आपको कोई प्रमोशन भी मिल जाए अगर कहीं जॉब करते हो। सन की बात करें तो रिकॉग्निशन, सक्सेस एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट की एनर्जी है, तो रिकॉग्निशन मिलेगा, सक्सेस आएगा एंड आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, बूस्ट करेगा, ठीक है। करियर का टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आप अपनी वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करोगे, ठीक है। आप अपनी वैल्यू को अभी ऐसे ही यूं ही किसी को मतलब फ्री में आप कुछ भी नहीं दोगे अभी, मतलब आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो, अभी अपने वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करोगे आप लोग, ये टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। फाइनल मैसेज कैप्रिकॉर्न के लिए ऐसा है कि कैप्रिकॉर्न अगला टर्निंग पॉइंट कोई सडन शॉक नहीं, ये कॉन्शियस चॉइस रहेगी, ठीक है। पुराना साइकिल खत्म होगा, नई क्लैरिटी स्टार्ट होगी, लव में स्टेबिलिटी आएगी, करियर में सॉलिड फाउंडेशन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सब कुछ सही है, मतलब सही होता नज़र आएगा आपको। यूनिवर्स आपको पुश नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको रेडी कर रहे हैं, रेडी देख रहे हैं आपको कि आप रेडी हो अभी आगे बढ़ने के लिए, और नहीं हो तो वो आपको रेडी भी करेंगे, ठीक है। सबका अपना अपना अलग टाइमलाइन होता है, अलग अलग सिचुएशन होती है, सबके लाइफ के कर्माज अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से किसी के लिए पहले, किसी के लिए बाद में, पर ये चेंजेस आएंगे, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव सोचो तो, ठीक है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है और आगे बढ़ना है लाइफ में। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, पहले हैवी एनर्जी स्कॉर्पियो, वर्गो, वर्गो अगेन वर्गो, लियो एंड जेमिनी, ठीक है। माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। okay, बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू इस्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज, ठीक है। तो कहाँ पर आपने अपनी बाउंड्रीज़ को बनाना है,
किस तरह की हेल्दी बाउंड्रीज लेकर साथ में चलना है, या आपने सोचना है अभी। स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, अपना सेल्फ केयर ऐसा करो जैसे कि एक मदर चाइल्ड की करती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। वॉरियर वुमन, आपने कभी अपने अंदर की आवाज़ को सुना है? आपको गुस्सा आ रहा है, एग्रेसिवनेस बढ़ रहा है, पर कभी तो हमारे अंदर की आवाज़ हमने सुन लेनी चाहिए कि वो कह रहा है अभी नहीं, अभी शांत रहे, नहीं तो बैकफायर होगा सब कुछ। तो वो सुनना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने एक्शन लेना है, ठीक है। एग्रेशन में आकर कोई एक्शन मत लीजिएगा, सेल्फ लव में रहिएगा, अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करेंगे अभी आप आने वाले टाइम में तो बेहतर रहेगा। प्रोटेक्शन, यस, आप है ना अभी किसी भी तरह से अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते हो, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, है ना। तो अपने आपने खुद को चूज़ किया है अभी, आपने सबके ऊपर खुद को चुना है अभी, तो ये बहुत बेहतर किया है आपने, ठीक है। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। जो कर रहे हो आपको कभी कभी पल भर के लिए लगता है कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ या नहीं सही, क्योंकि पर्सन तो अभी आए हैं, चले ना जाए वो, लेकिन उनको आना है तो वो 100% आएंगे, फिर कोई वापस जाने की गुंजाइश नहीं। अगर वो कुछ और सोच कर आ रहे हैं, टेम्पररी टाइम के लिए आ रहे हैं, तो फिर आप कर ही क्या सकते हो, आप बात करो ना, चाहे ना करो, है ना। तो अपने ऊपर भरोसा करो, पहले तो खुद को चुनो, खुद को सही रखो, बैलेंस रखो, खुद की हेल्थ है, खुद की मेंटल हेल्थ है, ग्रोथ है, और उसके बाद में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। जब आप खुद सही रहोगे ना तो आपकी एनर्जीज बहुत हाई और अच्छी रहेगी, तो वैसी ही अच्छी एनर्जी आपकी तरफ आएगी। देखिए, ड्रेन नहीं होना है, इमोशनल ड्रेन हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग इमोशनली ड्रेन हो गए, अभी ये रिश्ता वरिश्ता कुछ दिमाग में ही नहीं जाता आपके, तो आप ना वहाँ पर अपना दिमाग ही मत लगाओ, अपने ऊपर फोकस करो, खुद पर, वो ज़रूरी है। इमोशनली ड्रेन नहीं होना है हमने, ठीक है। खुद को बैलेंस करो, अपनी वैल्यू को समझो, अपने आप के साथ पहले तो अपनी एनर्जीज को मर्ज करो, अपनी खुद के साथ, खुद के शिव शक्ति, खुद के यिन एंड यांग को बैलेंस करो, वो बहुत ज़रूरी है। खुद के साथ बैलेंस हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ पाओगे कि मैं कंप्लीट हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं कि आकर मुझे कंप्लीट करे। स्टीम, गुस्सा बहुत आ सकता है इन दिनों आपको, ठीक है। तो गुस्से को दबाना नहीं है, पर ऐसा नहीं कि किसी को भी जाकर कुछ भी बोल दो, है ना। तो पेपर पे लिखना है और उसको फाड़ के फेंक देना है, ये चीज़ बहुत सही वर्क कर जाती है। गुस्सा भी निकल जाता है, किसी को हम बोलते भी नहीं है, किसी को हार नहीं, हमारी भी हीलिंग हो जाती है उसमें, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, अभी इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, रिश्ते में, पार्टनरशिप में, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फुल डिवोशन के साथ अभी आप आगे बढ़ रहे हो। डिवोट इन लव, ए गिफ्ट ऑफ द सोल, ठीक है। फॉरगिवनेस, आपके पर्सन आपको सॉरी कहेंगे, या आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहोगे और जो भी कुछ हुआ था गिला शिकवा सब भूलकर, तो ये बात रहेगी। रीस्टार्ट की एनर्जी है, तो न्यू बिगिनिंग यहाँ पर आपके लव लाइफ में पॉसिबल रहेगी, चाहे आप एग्जिस्टिंग रिश्ते में हो, चाहे आप एग्जिस्टिंग रिश्ते में हो या न्यू बिगिनिंग कर रहे हो नए पर्सन के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।